Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हम जानेंगे हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। रिसर्चर आर एक्सप्लोरिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी विच इन्वॉल्व हार्वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम ह्यूमिड एयर। जो रिसर्चर है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट है हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि इन्वॉल्व करता है हार्वेस्ट करने को इलेक्ट्रिसिटी को ह्यूमिड एयर की मदद से। मेथड ऑफ जनरेटिंग हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्या मेथड है जिसके द्वारा जनरेट किया जा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। तो उपयोग करके टाइनी प्रोटीन नैनो वायर्स का जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया की मदद से टैप करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को और क्रिएट करके इलेक्ट्रिकल चार्जेस को पोटेंशियली प्रोवाइड किया जा सकता है यूजेबल इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि पावर कर सकता है मिनिएचर कंप्यूटर को या सेंसर को। जो दूसरा मेथड है वो इन्वॉल्व करता है कि पास किया जाए ह्यूमिड एयर को दो पीसेस ऑफ मेटल के बीच में। इससे क्या होगा, ये इंड्यूस करेगा चार्ज को, क्योंकि जो मॉइस्ट एयर है वो फ्लो कर रहा है उनसे, तो इससे आपका जनरेट होगा हाइग्रो इलेक्ट्रिसिटी। क्या एडवांटेज है इसका, तो वर्सेटिलिटी, सस्टेनेबल, और डिसएडवांटेज इसका क्या हो सकता है, तो जो स्केल अप करना है टेक्नोलॉजी को, ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिल्वो पेस्टर सिस्टम। तो हम जानेंगे सिल्वो पेस्टर सिस्टम के बारे में। They are sustainable land management approach that combine tree, livestock grazing and forage production on the same land, providing ecological and economic benefit. जो सिल्वोपेस्टर सिस्टम है ये आपका सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट अप्रोच है जिसमें कंबाइन किया जाता है ट्री, लाइवस्टॉक ग्रेजिंग एंड फॉरेस्ट प्रोडक्शन को सेम लैंड पे, ताकि प्रोवाइड किया जा सके इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक बेनिफिट को। क्या एडवांटेज है सिल्वोपेस्टर सिस्टम का, इंप्रूव लोकल क्लाइमेट रेसिलेंस, क्रिएटिंग फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट। ये इंप्रूव करता है लोकल क्लाइमेट रेसिलेंस को, क्रिएट करता है फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट को। ये प्ले कर सकता है एक वाइटल रोल रिवर्स करने में डिफोरेस्टेशन ट्रेंड को, जो कि इंक्रीज डिमांड फॉर पेस्टल के कारण हुआ था। सिल्वोपेस्टर एक्ट एज ए नेचुरल कार्बन सिंक, रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन सिग्निफिकेंटली। और जो सिल्वोपेस्टर है वो एक्ट करता है एक नेचुरल कार्बन सिंक के तौर पे, रिड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को सिग्निफिकेंटली। ये रेगुलेट करता है लोकल क्लाइमेट कंडीशन को, बफरिंग करता है टेम्परेचर और विंड एक्सट्रीम के खिलाफ, प्रोवाइड करता है एक फेवरेबल इन्वायरमेंट को लाइफ स्टॉक के लिए, और इस कारण ये इंप्रूव करता है एनिमल वेलफेयर को भी। इनहेंसिंग सॉइल क्वालिटी, सॉइल के क्वालिटी को भी ये इनहेंस करता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो ट्रांजिशन टू मोर सिल्वोपेस्टर सिस्टम बाय इंडियन फार्मर कैन हेल्प एड्रेस द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड लैंड डिग्रेडेशन, offering a promising solution for resilient agriculture landscape in the face of deteriorating natural resources and forests. ट्रांजिट करते हुए मोर सिल्वोपेस्टर सिस्टम की ओर इंडियन फार्मर जो है मदद कर सकते हैं एड्रेस करने में जो खतरा है क्लाइमेट चेंज का उसको और लैंड डिग्रेडेशन का, और वो साथ साथ ऑफर कर सकते हैं एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन को रेसिलेंट एग्रीकल्चर लैंडस्केप का, जो डिटोरेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज और फॉरेस्ट है उसके जगह पे। आप यहाँ पे फिगर देख के समझ सकेंगे इसको। ये आपका ओपन पेस्चर सिस्टम हो गया जहाँ पे कोई भी शेडिंग नहीं है, टेम्परेचर हाई है, हायर विंड का स्पीड है, जिस कारण क्या होता है इरोजन होता है, वेस्टफुल इवेपोरेट ट्रांसमिशन होता है, और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो सॉइल है वो आपका ड्रायर हो गया है। जबकि ये देखिए सिल्वोपेस्टर सिस्टम पे रिड्यूस हो जाता है विंड स्पीड, इरोजन बेटर बफर करता है ये टेम्परेचर के समय में, इंक्रीज करता है शेडिंग को भी, इंप्रूव किया बायोडाइवर्सिटी को, इंप्रूव किया सॉइल के कंडीशन एंड माइक्रोबायोम को, और इंक्रीज किया सॉइल के मॉइस्चर लेवल को भी। यानी मल्टीपल बेनिफिट आप देख सकते हैं इस सिस्टम में है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो कुछ समय पहले भी ये न्यूज में आया था, जानेंगे इसके बारे में हम। तो इंडिया इज सेट टू प्रोक्योर 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन with the contract expected to be finalized by the end of 2024 under Indian Navy Project 25. इंडिया जो है वो प्रोक्योर करने जा रहा है 3 एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फाइनलाइज हो जाएगा 2024 के एंड तक। जो इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 25 है उसके अंतर्गत इसको प्रोक्योर किया जा रहा है। इसके डिटेल में हम समझते हैं थोड़ा। The first submarine delivery is likely to take place around 2031. जो पहला सबमरीन का डिलीवरी होगा वो आपका अराउंड 2031 तक होगा। न्यू सबमरीन विल हैव हायर इंडाइजेनस कंटेंट एंड विल बी इक्विप्ड विद द DRDO डेवलप्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम एनहांसिंग देयर एंड्योरेंस। और जो न्यू सबमरीन होगा उस पर हायर इंडाइजेनस कंटेंट का उपयोग होगा और ये इक्विप्ड होगा DRDO के डेवलप्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से, जो कि इनहेंस करेगा इनके एंड्योरेंस को। This move aims to bolster the Indian Navy submarine fleet, which currently consists of 16 conventional submarines and is expected to deplete over the next decade due to aging vessels.
और ये जो मूव है इसका मकसद है कि और ज्यादा मजबूत किया जा सके इंडियन नेवी के सबमरीन फ्लीट को, जो कि करेंटली कंसिस्ट करता है 16 कन्वेंशनल सबमरीन को, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डिप्लीट होंगे नेक्स्ट डिकेड के दौरान एजिंग व्हीकल्स के कारण। प्रोजेक्ट 25 के बारे में भी हम जान लें। Indian Navy Project 25 involved the construction of 6 Squadron-class submarine. This conventional power submarine weighted 1,500 tons and capable of diving up to 300 meter are being manufactured by Majgaon Dock Shipbuilder Limited, Mumbai, with technology support from France Naval Group. ये जो इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 25 है ये इन्वॉल्व करता है कंस्ट्रक्शन को 6 स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन का। ये जो कन्वेंशनल पावर सबमरीन है जिसका वेट 1500 टन है, ये कैपेबल है डाइव अप करने के लिए 300 मीटर तक, और इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा मुंबई का, और जो टेक्नोलॉजी सपोर्ट है ये फ्रांस नेवल ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। फर्स्ट सबमरीन इन दिस सीरीज आईएनएस कलवारी वाज कमीशन इन 2017। जो पहला सबमरीन था इस सीरीज का आईएनएस कलवारी, इसको कमीशन किया गया था 2017 में। सेकेंड सबमरीन जो था आईएनएस कांडारी, इसको 2019 में कमीशन किया गया था। तीसरा आईएनएस कारंज 2021, फोर्थ आईएनएस वेला 2021, फिफ्थ आईएनएस वागिर जनवरी 2023, और जो सिक्स सबमरीन है वाक्सिर ये अंडरगो कर रहा है ट्रायल फेज को, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसको डिलीवर कर दिया जाएगा नेवी को अर्ली 2024 तक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्जेंटीना। पीआईबी में इसके बारे में आया तो हम जानेंगे क्यों आया है, और फिर इसका मैप रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो उसको भी देखेंगे। इंडिया एंड अर्जेंटीना हैव एग्रीड टू फोस्टर देयर बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ यंग रिसर्चर एंड स्टार्टअप पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। भारत और अर्जेंटीना जो है वो तैयार हो गया है कि वो फोस्टर करेंगे और बायलैटरल एक्सचेंज करेंगे अपने यंग रिसर्चर और स्टार्टअप का, पार्टिकुलरली जो फील्ड है बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर के फील्ड पे। Bilateral trade between India and Argentina reached a historic peak of over $6 billion in 2022, with India as the fourth largest trading partner of Argentina. और जो बायलेटरल ट्रेड है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में ये हिस्टोरिक पीक पे पहुंच गया, $6 बिलियन था 2022 के समय पे, और इंडिया जो है वो चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका आफ्टर ब्राजील, और अर्जेंटीना सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का ब्राजील के बाद। Argentina is bordered by Andes Mountain and Chile to the west. To the east of Andes, the interior of the country is flat, fertile grassland called the Pampas. ये important point है। अर्जेंटीना जो है ये बॉर्डर है एंड्यूस माउंटेन एंड चिल से वेस्ट में, ईस्ट में एंड्यूस के जो इंटीरियर है कंट्री का वो फ्लैट फर्टाइल ग्रासलैंड है जिसको कि पंपास कहा जाता है। द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द कंट्री इज द अटलांटिक ओशियन, बोलिविया इज टू द नॉर्थ वेस्ट एंड पैराग्वे इज द टू नॉर्थ। जो ईस्टर्न बॉर्डर है कंट्री का वहां पे अटलांटिक ओशियन है, बोलिविया उसके नॉर्थ वेस्ट में है और पैराग्वे जो है वो नॉर्थ में है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह हो गया अर्जेंटीना, बोलिविया, चिली, केलोस, ब्यूनस एयर्स उसके कैपिटल हो गया, पैराग्वे, उरुग्वे, ब्राजील सबको। तो कौन कौन सी कंट्री जो है इसको बॉर्डर करती है, कौन सा कंट्री लैंडलॉक है, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम ओडिशा। तो जो मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम है ओडिशा के, इसके बारे में हम जानेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि इस स्कीम को किस स्टेट के द्वारा चलाया गया, क्या पर्पस है। At least 25 families in Odisha, Kendrappa district have donated over 25 acres of their land near Bhitarkanika National Park for mangrove plantation under the Mangrove Mitra program. The park has 82 mangrove species, but the expansion of aquaculture and agriculture has degraded the mangrove habitat in the region. कम से कम 25 फैमिलीज जो है वो ऐसे है ओडिशा के केंद्रापा डिस्ट्रिक्ट के जिन्होंने डोनेट किया ओवर 25 एकर्स उनका लैंड का नियर जो कि भितरकनिका नेशनल पार्क के पास था मैंग्रोव प्लांटेशन के लिए मैंग्रोव मित्र प्रोग्राम के अंतर्गत। ये जो पार्क है यहाँ पे 82 मैंग्रोव के स्पीसीज पाए जाते हैं, लेकिन जो एक्सपेंशन हुआ एक्वाकल्चर और एग्रीकल्चर का इसने डिग्रेड कर दिया मैंग्रोव के हैबिटेट को इस रीजन पे। The land donation is aimed at regenerating mangrove forest during the monsoon season. Bhitarkanika mangrove ecosystem in India's second largest, but it has suffered losses due to deforestation caused by the settlement and human activity. Activists emphasize the mangrove forest offer the best insurance against such natural calamity. और जो लैंड डोनेट किया गया इसका मकसद है रिजेनरेट करना मैंग्रोव फॉरेस्ट को मानसून सीजन के दौरान। भितरकनिका मैंग्रोव इकोसिस्टम जो है ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है और इसको सामना करना पड़ा है ह्यूज लॉसेस का डिफोरेस्टेशन के कारण, जो कि रिसेटलमेंट और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हुआ। एक्टिविस्ट जो है उनका मानना है कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो ऑफर करते हैं बेस्ट इंश्योरेंस को इस टाइप के नेचुरल कैलेमिटीज के खिलाफ। 2021 का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट था इसमें माना गया था कि जो मैंग्रोव कवर है कंट्री का वो इंक्रीज हुआ है 17 स्क्वायर किलोमीटर प्रीवियस 2 ईयर के कंपैरिजन पे।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा भारत मंडपम। तो जानेंगे हम भारत मंडपम के बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशनल सेंटर कॉम्प्लेक्स नेम भारत मंडपम एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। ये कहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, पहले भी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था जब इसका ओपनिंग किया गया था। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था अभी हाल ही में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स को, जिसका नाम जो है भारत मंडपम है। कहाँ पे है ये? प्रगति मैदान में न्यू दिल्ली के। ये जो आपका इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स है, ये इंडिया का लार्जेस्ट मेंबर इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन है डेस्टिनेशन, जहां पर फीचर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, जिसमें कि कन्वेंशन सेंटर, एग्जीबिशन हॉल, एम्पी थिएटर सब अवेलेबल है। The architectural design of the convention center incorporate element from India's traditional art and culture, representing the national rich heritage and modern achievement. और जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है कन्वेंशन सेंटर का, ये इनकॉर्पोरेट करता है एलिमेंट को इंडिया के ट्रेडिशनल आर्ट एंड कल्चर का। ये रिप्रेजेंट करता है नेशन का रिच हेरिटेज एंड मॉडर्न अचीवमेंट को। The term Bharat Mandapam is derived from Lord Basaveshwara concept of Anubhav Mandapa, which was significant institution in 12th century. Anubhav Mandapa is considered one of the earliest parliament in human history, where poet and socio-spiritual reformer known as Sarana discussed and deliberated on various reform. और जो टर्म है आपका भारत मंडपम, इसको डिराइव किया गया है लॉर्ड बासवेश्वरा के कॉन्सेप्ट जो था अनुभव मंडपा उससे, जो कि सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन था 12th सेंचुरी पे। अनुभव मंडपा को माना जाता था कि ये वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट में से एक था ह्यूमन हिस्ट्री का, जहां पे पोएट और सोशियो स्पिरिचुअल रिफॉर्मर जैसे कि सराना जो थे वो डिस्कस करते थे, डेलिब्रेटेड करते थे वेरियस रिफॉर्म को लेके। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो प्रभु देवा जो कि एक रिनोन्ड योगी थे, उन्होंने सर्व किया था प्रेसिडेंट के तौर पे लॉर्ड बासवेश्वरा, जबकि वहां के उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। जो मेंबर थे अनुभव मंडपा के, उनको इलेक्ट नहीं किया जाता था पीपल के द्वारा, बल्कि उनको चूज किया जाता था या नॉमिनेट किया जाता था हायर अथॉरिटी के द्वारा मंडपा के। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कूलिंग सॉल्यूशन। तो हम जानेंगे कूलिंग सॉल्यूशन के बारे में। भारत ने इंट्रोड्यूस किया है कूलिंग एक्शन प्लान को, जिसका मकसद है अचीव करना 20% रिडक्शन कूलिंग लोड का क्लाइमेट अप्रोप्रिएट बिल्डिंग एनवेलप के माध्यम से, और 30% रिडक्शन करना कूलिंग एनर्जी का इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड प्रैक्टिस के द्वारा। जो की है प्रोवाइड करने का थर्मल कंपोस्ट का, वो लाइक करता है रिकॉग्नाइजेशन को, जो अप्रोप्रिएट कूलिंग टेक्नोलॉजी है अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए। एग्जांपल्स हम समझ सकते हैं जैसे कि सीलिंग फैन हो गया हीट डिस्पर्सल के लिए, डेजर्ट कूलर हो गया हॉट और ड्राई मंथ के लिए, वेंटिलेशन एंड डीह्यूमिडिफिकेशन हो गया ह्यूमिड क्लाइमेट के लिए। इनोवेटिव कूलिंग सॉल्यूशन, जो इनोवेटिव कूलिंग सॉल्यूशन वो क्या क्या इंक्लूड करता है, जैसे उपयोग करना अर्थ के पोटेंशियल को एक हीट सिंक के तौर पे टनल इम्बेडेड अंडरग्राउंड माध्यम से, इवेपोरेटिंग कूलिंग बाय पासिंग एयर थ्रू वाटर सैचुरेटेड मीडियम, और जो इवेपोरेटिंग कूलिंग है जिसमें पास किया जाता है एयर को वाटर सैचुरेटेड मीडियम के माध्यम से, जैसा कि कूलर में होता है। इनडायरेक्ट इवेपोरेटिव कूलिंग जो है वो कूल करता है इनकमिंग एयर को बिना मॉइस्चर को ऐड किए हुए, और जो डीह्यूमिडिफिकेशन है वो एक्सट्रीमली ह्यूमिड वेदर कंडीशन में काम करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम जानेंगे इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। मैसूरू सिटी विल इंट्रोड्यूस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इक्विप्ड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर कैमरा एट 25 लोकेशन। This system will automatically capture violations such as helmet riding, tripless riding on two-wheeler, driver on call, seatbelt violation and signal jump. Once a violation is captured, a challan will be generated and a notice will be sent to the vehicle owner address. मैसूरू सिटी जो है वो बहुत जल्द इंट्रोड्यूस करने जा रही है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, जो कि इक्विप्ड होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर कैमरा से 25 लोकेशन पे। ये जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली कैप्चर करेगा वायलेशन को, जैसे कि अगर कोई बिना हेलमेट के राइडिंग कर रहा है, ट्रिपल राइडिंग कर रहा है टू व्हीलर पे, व ड्राइवर कॉल पे बात कर रहा हो, सीट बेल्ट का वायलेशन हो या सिग्नल जंप कर रहा हो, एक बार वायलेशन को कैप्चर कर लिया जाएगा तो जो चालान है उसको जनरेट किया जाएगा और नोटिस जो है वो भेज किया जाएगा व्हीकल ओनर के एड्रेस पे। ये सिमिलर जो टाइप है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का, ये आपका ऑपरेशनल है बेंगलुरु अहमदाबाद जैसे सिटी पे भी। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.